छिपाने की धमकी दी गई। ईमेल भेजकर यह धमकी दी गई है। मोनी लेक हॉस्पिटल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। सीके बिरला अस्पताल को भी धमकी भरा मेल भेजा गया। मरीजों के बिस्तर के नीचे और बाथरूम में बम छिपाने की खबर दी गई। आपको बताते चले कि अभी तक केवल 2 अस्पतालों ने ही जयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी है। सीके बिरला अस्पताल में सर्च अभियान भी शुरू कर दिया गया। तो एक बार फिर से धमकी भरा मेल पहुंचा है। सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़े। अरबाज, कौन है इसके पीछे? और चूंकि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, कुछ मिला है क्या वहां से? देखिए, सर्च ऑपरेशन चलाए गए। यहाँ पर बाकायदा डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर पहुंची। उन्होंने अपने तमाम इक्विपमेंट लेकर के और जो उनके ट्रेंड डॉग होते हैं उनको लेकर के इस पूरे सीके बिरला हॉस्पिटल का मुआयना किया। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से जस्ट अभी टीम इसे क्लीन चिट देकर के निकली है। पहले भी इस तरह की थ्रेट जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर के दूसरी जगह आती रही, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इन्हें पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो मरीज थे उनके सभी अटेंडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और अब एक तरह से राहत की सांस ली। लेकिन सिक्योरिटी के लिए और बुनियादी चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे जो फायर ब्रिगेड है और कुछ गाड़ियां हैं यहाँ अभी भी रखी गई हैं और आसपास के दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, वो पहुंच गई है। यहाँ पर 5 जो है एक तरह से मंजिला ये बड़ा लग्जरी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हर एक कमरे को खंगालने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। सारी चीज़ों को खंगालने के बाद में अभी यहाँ से जब टीम निकली है तो उन्होंने कहा है कि ये हॉस्पिटल क्लीन है। बाकी जो और 10 ईमेल मिले हैं, एक एक करके सभी हॉस्पिटल्स को खंगाला जाएगा, जिसमें मोनी लेक भी है और भी कुछ निजी अस्पताल बताए जा रहे हैं। कुछ सूचना ये है कि सिर्फ 2 अस्पतालों ने ही जयपुर पुलिस को सूचित किया है किस तरीके की धमकी मिली है, और अस्पतालों को लेकर क्या अपडेट है? क्या वहां से भी कुछ सूचनाएं मिली है पुलिस को? देखिए, जो अस्पताल हैं जिसमें आपके मोनी लेक हैं और सीके बिरला, इन्होंने खुद जो है पुलिस से संपर्क साधा और उनसे बातचीत करके बताया कि हमें अपने ऑफिशियल मेल आईडी पे इस तरह का जो धमकी भरा मेल है वो मिला है, जिसमें सेंडर्स बड़े जिसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले भी इस तरह के अननोन सोर्सेज से मेल आए हैं और बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर 2 लाइन के अंदर कि भी हमने जो बेड हैं उनके नीचे और बाथरूम के अंदर वार्ड्स में हमने बॉम्ब फिट कर दिए। तो एक तरह की सनसनी हो गई। यहाँ पर तमाम मरीजों के जो अटेंडेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर मरीज बहुत इस तरह की सिचुएशन में होते हैं कि उनको अगर मूव कराएं तो उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। ऐसे में उन्होंने मरीजों को अंदर ही रखा और पूरी टीम के साथ में जब स्कैन किया यहाँ पर डॉग स्क्वाड ने और सिक्योरिटी ने, तो उन्होंने पूरा चेक करने के बाद में सीके बिरला को क्लीन चिट दे दी। बाकी जो दूसरे अस्पताल हैं वहाँ पर अभी इनकी जो स्कैनिंग है वो जारी है। लेकिन एक बड़ी सोचने की बात है कि जयपुर एयरपोर्ट पर भी मिला, इससे पहले स्कूलों को कई इस तरह की धमकियां आई और अब अस्पतालों को धमकी मिली है, जो लगातार बहुत बड़ी एक तरह से मुश्किल और परेशानी तमाम सिस्टम के लिए पैदा कर देती है। लेकिन कहां से आ रहे हैं और क्यों ये दिए जा रहे हैं, इन चीजों के बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन ये धमकियां दे रहा है और मकसद क्या है इसके पीछे। क्योंकि इससे पहले हमने भी खबरें चलाई, कई बार स्कूलों में इस तरीके की धमकियां दी गई, मिलता कुछ भी नहीं है, एयरपोर्ट्स पर धमकियां दी गई और अब अस्पताल। कौन है इसके पीछे से लेकर डिटेल जांच जरूरी है। लेकिन इस तरीके की जब धमकियां मिलती हैं अरबाज, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। अभी क्या वहां पर सब कुछ ठीक है? देखिए, अभी जब यहाँ पर क्लीन चिट दी उसके बाद में ही इन्होंने अटेंडेंस को अंदर जाने दिया, वरना ये पूरा पोर्च, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले विजुअल साझा किए थे, उसमें सारे अटेंडेंट्स को बाहर ले आए थे। और अस्पताल जैसी जगह जहां पर इंसान पहले ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, वहां पर अगर इस तरह की चेतावनी मिल जाए तो और भी ज्यादा घबराहट हो जाती है, क्योंकि जो अटेंडेंट्स हैं उन्हें ये डर था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं इलाज के बजाय दूसरी कोई परेशानी खड़ी ना हो जाए। ऐसे में लोगों के लिए बड़ी परेशानी आज हुई है जयपुर के अंदर। और ये जो भी तत्व हैं भेजने वाले, चाहे कोई सुनियोजित साजिश के तहत भेज रहे हैं, चाहे शरारत में भेज रहे हैं, जो भी चीजें उसकी तह में जाकर के साइबर टीम को, पुलिस को और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कुछ एक्शन जरूरी है कि आरोपी तक पहुंचा जाए। आखिर कौन है जो अफवाह फैलाकर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है? आप नजर बनाए रखिएगा अरबाज, क्योंकि अभी 9 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर जांच करना बाकी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सांचौर से बड़ी खबर है, जहां पर युवक का पहले अपहरण किया गया और फिर युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। युवक का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शव को सांचौर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया है।
पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। हाड़ेतर सरहद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे कि पूरे गांव के लोग परेशान हैं और बड़ी संख्या में मोर्चरी के बाहर अब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। ये आरोपी पूर्व गांव के बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। हत्या के पीछे क्या मकसद था, इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। और धौलपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर मां और बेटी की ट्रेन के चपेट में आने से मौत के मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। सुरौट भरतपुर की रहने वाली मां और बेटी बताई जा रही है। महिला का पति जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती था। जिला अस्पताल की मोर्चरी में परिजन पहुंचे हुए हैं। कल ट्रेन की पटरी पार करते समय यह हादसा हो गया और मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। तो ट्रेन की पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि महिला का पति जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती था, उसे देखने के लिए पहुंच रहे थे और बताया जा रहा है कि ट्रेन की पटरी जब वो क्रॉस कर रहे थे, उसी दौरान ट्रेन वहां से गुजर गई और दोनों ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मां और बेटी की मौत हो गई। फिलहाल जो परिजन है वो मोर्चरी में पहुंचे हुए हैं शव को लेने के लिए। सुरौट भरतपुर की रहने वाली थी दोनों मां और बेटी, जिनकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बूंदी के रामगढ़ से खबर है, विषधारी टाइगर रिजर्व से सटे शहर के आबादी क्षेत्र में इन दिनों पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में पैंथर के कभी भी गढ़ पैलेस की दीवार पर, तो कभी डोबरा महादेव, तो कभी कागजी देवरा आबादी क्षेत्र के पास नजर आता है। रात 11:30 बजे पैंथर नवल सागर झील के पास बाईपास रोड पर बनी वन विभाग की सुरक्षा दीवार पर घूमता हुआ नजर आया, जिसे देखकर बाईपास से गुजर रहे वाहन चालकों द्वारा पैंथर का वीडियो बनाने लग जाने से पैंथर जो है वो लाइट को देखकर जंगल में भाग गया। लगातार पैंथर के दिखाई देने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। तो एक बार फिर से पैंथर तस्वीरों में कैद हुआ है, कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बूंदी से, जिसे लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। कोटा से बड़ी खबर है, संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर ओम बिरला पहुंचे हैं। कोटा स्थित कार्यालय पर वो फिलहाल जन सुनवाई कर रहे हैं। आमजन की समस्याओं को स्पीकर ओम बिरला सुन रहे हैं। अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी से बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर ओम बिरला के पास पहुंचे हैं। तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में फरियादी उम्मीदें लेकर ओम बिरला के पास पहुंचे हैं और जितना संभव हो रहा है ओम बिरला भी तत्काल प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दे रहे हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर ओम बिरला निकले हैं और अक्सर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और एक बार फिर से ओम बिरला लोगों की समस्याओं को सुनते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अगली खबर जोधपुर से है, जहां अवैध पिस्टल लोड कर धमकाने का मामला सामने आया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। आरोपी ने शराब की दुकान की तरफ खड़े होकर पिस्टल तान दी। मामले में मोहम्मद आकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला प्रताप नगर थाना क्षेत्र का है। मेवाड़ा वाइन्स में ये पूरी वारदात घटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अवैध पिस्टल को लोड करते हुए धमकी दी जा रही है। गुंडागर्दी और बदमाशी साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बालकनी गिरने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। 2 पुरुष और 1 महिला के घायल होने की सूचना है। तीनों को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीथरी शहर के मिर्ती गेट क्षेत्र में यह हादसा हुआ, जहां पर बालकनी जो जर्जर हालत में थी वो भरभरा कर गिर पड़ी और इसके नीचे खड़े 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, बेहद दर्दनाक हादसा, क्या अपडेट है मरीजों की स्थिति को लेकर?
तो देखिए, बात करें तो ये जो हादसा है वो मेरठी नगर मेरठी गेट क्षेत्र में हुआ, भीतरी शहर में, जहां पर पुराना मकान था, उसकी बालकनी जो है भरभरा कर अचानक गिर गई। इस हादसे में 3 लोग जो है इसकी चपेट में आए थे, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि सूचनाओं के हवाले एक जो है मौत की भी सूचना आ रही है, लेकिन फिलहाल जो है डॉक्टरों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक बड़ा हादसा जोधपुर में हुआ है, और जोधपुर में ऐसे करीब 50 मकान ऐसे हैं जो जर्जर हालत में, जिनको नोटिस दिया गया लेकिन उनको हटाया नहीं गया, जिसके चलते इस तरह के हादसे जो है सामने आ रहे हैं। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं कि लगभग 50 मकान ऐसे इसी स्थिति में हैं। अब क्या प्रशासन की नींद खुली है? सिर्फ नोटिस दे देने मात्र से क्या होता है? इन मकानों को हटाया गया या नहीं, ये अपडेट कौन लेगा वहां पहुंचकर? देखिए, कई तरह की खानापूर्ति जो है नगर निगम के द्वारा की जाती है। तापी बावड़ी क्षेत्र में भी एक मकान था जो कि जर्जर हालात में था, गिरने की स्थिति में थी। लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, तब कहीं मकान मालिक ने जो है पूरे मकान को जो है मरम्मत करवाकर दुरुस्त करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने मकान और जो छितर के पत्थर है वो मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, और जो बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो इस तरह के हादसे जो है सामने आते हैं। जी, और इस तरीके के जर्जर मकान हादसों को न्योता देते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है। जरूरी है कि प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। भीतरी शहर के मेरठी गेट क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस कदर जो मकान के आगे छज्जा होता है, जो बालकनी होता है, वो भरभरा कर गिर पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये है, जैसा कि सहयोगी बता रहे हैं कि 50 मकान लगभग अभी इस क्षेत्र में ऐसे हैं जो जर्जर हालात में हैं। कभी भी यहाँ पर हादसे हो सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये कि प्रशासन की ओर से महज नोटिस देकर खानापूर्ति कर दिया गया है और इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कम से कम इस हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुलेगी और वो मकान जो जर्जर हो चुके हैं या तो उनके मरम्मतीकरण कराए जाए या फिर उन्हें समय रहते ध्वस्त कर दिया जाए, जिससे कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना होने पाए, क्योंकि इस तरीके के हादसे में कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो 2 पुरुष और 1 महिला इस पूरे हादसे में घायल हो गई हैं। बालकनी गिरने से ये हादसा हुआ है। ये जर्जर मकान देखिए, ये तस्वीर देखिए किस कदर ये मकान पूरी तरह से जर्जर है। इसके बावजूद यहाँ मकान मालिक ने सुध नहीं ली। हालांकि खानापूर्ति किया गया था, प्रशासन की ओर से नोटिस थमाया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने यहाँ पहुंचना वाजिब नहीं समझा। शायद प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था और ये अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके से बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब 2 लोगों की स्थिति फिलहाल गंभीर है और सवाल यही है कि उनकी जिंदगी अगर नहीं बच पाती है तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सवाल वही, अगर 2 लोगों की मौत हो जाती है, चूंकि स्थिति गंभीर है, कौन होगा जिम्मेदार? देखिए, बात करें तो अभी जो महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक है उनसे पूरी जानकारी हमने ली है। उसमें ये बताया गया है कि जो 1 की स्थिति तो है सामान्य है, जबकि 2 बहुत गंभीर स्थिति में है। यदि इनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसकी सारी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है, क्योंकि जिस तरह से जोधपुर का पत्थर जो है मिट्टी में धीरे धीरे तब्दील हो जाता है, और इस तरह के हादसे जो कई बार जोधपुर में पेश आ चुके हैं। कम से कम 50 ऐसे मकान है भीतरी शहर में जिनको सिर्फ नोटिस देकर जो है निगम की तरफ से इसे सील कर लिया गया, और कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। जोधपुर शहर के जो प्रमुख दरवाजे हैं, जिसमें जो जालरी गेट दरवाजा है या मेरठी गेट दरवाजा, वहां पर भी बड़ी बड़ी दरारें, इस बात का सबूत है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर होने वाला है। लेकिन अभी तक जो है नींद प्रशासन की खुलती नजर नहीं आ रही। जी, और जरूरी है कि न सिर्फ प्रशासन, लोग भी खुद सतर्क रहें। आसपास जो लोग हैं वो डरे होंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कई और ऐसे मकान हैं जो जर्जर हालात में हैं। जी, निश्चित तौर पर लोगों का विरोध भी होता है। लोग लगातार प्रशासन को बाबत शिकायत भी करते हैं। जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो मकान मालिक को लीगल नोटिस तक देते हैं, लेकिन जो है वो उसको ठीक कराने का काम नहीं करवाते, जिसके चलते इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि ये जो है हादसा हुआ है, इसमें जो पट्टियों की जो बनी हुई थी, पत्थर की पट्टियों की जो बालकनी बनी हुई थी, वो बरबरा कर गिर गई थी, और इसके चलते जो है 3 लोग चपेट में आ गए थे। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जर्जर स्थिति में मकान है जो कभी भी गिर सकते हैं, उनको लेकर प्रशासन जो है मानसून से पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई है और इसके चलते जोधपुर शहर कभी भी हादसों का शहर में तब्दील हो सकता है। जी बिल्कुल, ये तैयारियां मानसून से पहले ही कर लेनी चाहिए कि जो मकान जर्जर है उन्हें न सिर्फ नोटिस थमाया जाए बल्कि जिम्मेदारी के साथ ये देखा भी जाए कि क्या वहां पर कोई कार्रवाई की गई है नोटिस थमाने के बाद। और चंद्रशेखर, जो लोग घायल हुए हैं क्या वो एक ही परिवार के हैं, अलग अलग परिवार के हैं, कौन है लोग, घर वालों को सूचित कर दिया गया है क्या? देखिए, जो घायल हुए हैं एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात अगर जिस तरह से नोटिस देने के बाद नियमानुसार तो निगम को खुद जो है इन मकानों को जो जर्जर हालात में मकान है उनको गिराना चाहिए और उसका पूरा पैसा जो है मकान मालिक से वसूल करना चाहिए, लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती। सिर्फ नोटिस देकर जो है एक खानापूर्ति की जाती है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा जोधपुर शहर के भीतरी शहर की तंग गलियों में हो सकता है। लेकिन प्रशासन जो है प्रशासनिक अधिकारी एसी कमरे में बैठकर इस चीज को समझ नहीं पाते कि कभी कोई बड़ा हादसा होकर शहरवासियों की जिंदगी वो खतरे में डाल रहे हैं। जी अभी कोई पहुंचा है क्या वहां से प्रशासन की ओर से अधिकारी? देखिए, निगम के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे हैं, इसके अलावा पुलिस विभाग के कर्मचारी और जो थाना अधिकारी वगैरह वहां पहुंचे और फिलहाल जो है मामले की जांच चल रही है कि किस तरह से जो ये हादसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह के हालात है शहर के भीतरी शहर के हालात है, जिस तरह से जो जर्जर इमारतें हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को जो संकेत कर रही है, लेकिन इस संकेत को शायद प्रशासनिक अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। जोधपुर में कम से कम 50 ऐसे मकान है जिनको सिर्फ नोटिस, कई सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको पिछले करीब 5-6 सालों से हर बार नोटिस दिया जाता है और उन मकानों को गिराया नहीं जाता है। जी और जरूरी है कि कम से कम अब प्रशासन पूरे मामले पर संज्ञान ले और कार्रवाई की जाए ताकि आगे लोगों की जान बच सके। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा चंद्रशेखर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में दिन दहाड़े 6 साल की बच्ची किडनैप हो गई जो सड़क किनारे सो रहे पिता के साथ बैठी थी। इस दौरान एक महिला और उसके 2 साथी बच्ची को बहला फुसलाकर साथ ले गए। पीड़ित पिता ने थाने में लेकर शिकायत दर्ज कराई है और इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के परकोटे में भीड़ भाड़ वाले चांदपोल बाजार से 6 साल की मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। चांदपोल गेट से 15 अगस्त को 6 साल की लक्ष्मी को अगवा कर ले जाने वाली एक महिला और उसके 2 साथी व्यक्तियों की तलाश में 3 दिन से संजय सर्कल थाना और स्पेशल 12 टीमें जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार महिला और उसके 2 साथी छोटी चौपड़ से बस में बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद तीनों संदिग्ध अपहरणकर्ताओं और अपहृत बच्ची का सुराग तक नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि 6 साल की लक्ष्मी का पिता पूरण सिंह यूपी में आगरा के रहने वाले हैं और जयपुर में परिवार के साथ करनी विहार थाना इलाके में धावास में रहता है और मजदूरी कर पेट पालता है। 14 अगस्त की शाम को पूरण सिंह अपनी 6 साल की बेटी लक्ष्मी को लेकर घर से रवाना हुआ था और बेटी को लेकर सिंधी कैंप बस स्टेशन पर सो रहा था। अगले दिन 15 अगस्त को सुबह उठकर बेटी को लेकर संजय सर्कल चांदपोल पहुंचा, जहां से उसका अपहरण हो गया। पुलिस ने तुरंत बच्ची की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर भेजी। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर बच्ची की किडनैपिंग का पता चला। फुटेज में चांदपोल गेट से छोटी चौपड़ की तरफ एक महिला और 2 आदमी मिलकर बच्ची का हाथ पकड़कर साथ ले जाते दिखाई दिए। किडनैप करने वाली महिला की उम्र करीब 45 साल और दोनों आदमियों की उम्र 40 से 45 साल के बीच है। तीनों बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीमें बच्ची की तलाश में जुट गई हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और प्रदेश में भारी बारिश के बाद मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि सभी जिला संभाग स्तरीय अधिकारियों को जलभराव के बाद मौसमी बीमारियों से निपटने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं कई जिलों में जल भराव के कारण गंभीर स्थिति देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां और अवकाश भी रद्द करने के निर्देश दिए गए।
तो लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में कई जगहों पर जल भराव भी हो गया है। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ है, अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। एसएमएस अस्पताल पहुंचे, हालांकि कई डॉक्टर्स हड़ताल पर भी हैं, इसका भी असर अस्पतालों में दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसमी बीमारियों को लेकर अब प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।